Why your meta ads are not scaling। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि रीसेंट कुछ टाइम में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि मेटा एड्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो बदल गई हैं, कैंपेन के स्ट्रक्चर्स बदल गए, पूरी की पूरी जो अप्रोच है मेटा एड्स को रन करने की वो बदल चुकी है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप स्केल नहीं कर पा रहे, इसको समझेंगे हम लोग। 4-5 रीजंस की बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। पहली गलती बहुत सारे लोग करते हैं, उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई उनका एक स्पेसिफिक क्रिएटिव काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कर रहा है कि उसी स्पेसिफिक क्रिएटिव को हर एड सेट के साथ, हर कैंपेन के साथ जो है वो चिपका देना है। अगर ये आप काम करेंगे तो ये आपकी सीपीयू को बढ़ा देगा या फिर जो आपका रोएस है ना उसको डिप कर देगा। तो एक विनिंग क्रिएटिव अगर आपने फाइंड कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो विनर ही रहेगा या हमेशा आपको उसी को डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर जो है वो यूज करना है। तो फिर क्या करना है हम लोगों को? विनर क्रिएटिव के डिफरेंट वर्जन्स बनाने। डिफरेंट वर्जन्स किस तरीके से हो गए? फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो जो है वो शूट किया था, तो शूट करते ही टाइम अगर आपका वीडियो फॉर एग्जांपल वो 45 सेकंड्स का है, स्टार्टिंग के 8-9 सेकंड आपने कोई हुक जो है वो रखा था, तो आप क्या करें, जब आप इसको शूट कर रहे थे उसी दौरान ये जो हुक है ना, इसके आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो शूट कर लें केवल हुक के, और सेम वीडियो के साथ डिफरेंट डिफरेंट हुक्स को यूज करें, तो आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट एंगल्स जो है वो तैयार हो गए। इसी तरीके से अगर आप कोई स्टैटिक क्रिएटिव जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें, मान लिया कोई कलर कॉम्बिनेशन आपने जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, तो थोड़े बहुत उसके अंदर जो चेंजेस है वो कर दें। केवल अगर आप हेडलाइन उसकी चेंज करना चाहते हैं तो केवल हेडलाइन चेंज कर दें। अगर इसके ऊपर कोई सीटीए आपने मेंशन किया हुआ है इस स्टैटिक क्रिएटिव के ऊपर, तो केवल थोड़ा सा सीटीए जो है वो चेंज कर दें। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि विनर क्रिएटिव को एंटायरली आप चेंज कर दें, बट विनर क्रिएटिव शुड नॉट बी यूज्ड इन ऑल द कैंपेन्स और ऑल द एड ग्रुप्स। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट करेगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स वगैरह के लिए, डिफरेंट एंगल्स के लिए हमेशा तैयार रहें। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग स्केलिंग में होती है, दैट इज बेसिकली दी ऑफर्स। अब इस बात को आप समझिए, चाहे वो ऑफर्स इंडिविजुअल लेवल पर आप लगा रहे हैं विदाउट एनी सीजन्स, या फिर आप सीजन्स के साथ कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडिपेंडेंस डे की सेल लेकर आए थे, ये सीजन का ही तो वेट किया हम लोगों ने, है ना। तो एक ही दिन के अंदर हम लोगों ने एक अच्छी सेल जो है वो करी हुई होगी, बिकॉज वहां पर हम लोगों ने बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं वो प्रमोट किए। अब ये चीज हम लोगों ने ऑर्गेनिकली करी थी, बट सेम चीज जो है वो एड्स के थ्रू भी करी जा सकती है। तो स्केलिंग का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि बस डैशबोर्ड लेवल पर आप हमेशा स्केल करते जाएंगे। इस टाइप की स्ट्रेटजीज को भी यूज करना होता है। स्केल इज अ स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको ऐसे सिस्टम्स को बिल्ड करने कि आप इस टाइप से जो स्केल है वो करना स्टार्ट करें। मान के चलते हैं आप इस टाइप से अगर स्केल करने की कोशिश करेंगे और यहां पर आपका कैंपेन ब्रेक कर गया, या जिस स्पेसिफिक क्रिएटिव के बेसिस पर आप यहां तक स्केल करके लेकर गए थे, मान लिया ये क्रिएटिव फर्दर जो है वो फेल हो जाता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, ये आपका कैंपेन ना कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और ये फिर यहीं पर आकर रुक जाएगा। तो मान के चलते हैं यहां पर आप किसी तरीके से 20,000 पर डे के बजट के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, मैं केवल एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप वापस जो है 300-400 रुपए के बजट के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ये समझने की जरूरत है कि स्केलिंग भी आपकी स्लो, ग्रेजुअल और थोड़ी सी स्टेबल जो है वो होनी चाहिए। तो क्रिएटिव पहला पॉइंट समझ में आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सेकंड इज मेटा एड ग्रुप्स आर बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। आज के टाइम में यू नीड टू सी द थिंग्स इन एवरेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 3 कैंपेन्स रन कर रहे हैं या आप 2 कैंपेन्स रन कर रहे हैं और आपने देखा ये वाला कैंपेन मेरे को 2 का रोएस दे रहा है और ये वाला कैंपेन मेरे को 3 का रोएस दे रहा है और ये वाला मेरा को कैंपेन 4 का रोएस दे रहा है, तो अगर मैं इसको एवरेज करूं 4 3 7 2 9 9/3, यानी कि 3 का रोएस मेरे को एवरेज में आ रहा है। तो अगर आपको 3 का रोएस एवरेज में आ रहा है और इस टाइप से आपने अपनी फनल जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है, कैंपेन आपने क्रिएट करके रखे हुए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचें कि ये वाला हम कैंपेन बंद कर दें या ये वाला कैंपेन हम बंद कर दें, केवल यही वाला कैंपेन हम लोग जो है वो रन करें। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आज के टाइम में मेटा जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो कंसोलिडेटेड वे में बिहेव कर रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं ये कैंपेन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता हो ये कैंपेन जो है वो टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हो, तो जब टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस को ये कैंपेन टारगेट करने की कोशिश करेगा तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इस कैंपेन से बहुत ज्यादा जो रोएस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ रही। तो आपको चीजों को एवरेज में देखना है। अगर एवरेज में आपकी चीजें ठीक चल रही है और हर कैंपेन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे बहुत ज्यादा कैंपेन्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को भी मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 ad groups in same campaign. One ad group is getting budget, but the other is not getting that much.
pausing underperforming on the basis of budget is not always right. The other might be showing to some different stage of the funnel जिसमें ऑडियंस ही ना हो या लग रहा हो कि इस स्टेज ऑफ फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इतना ही दिखाने की जरूरत है. विदाउट अ कैंपेन different creatives according to different messages might show to different stages of the people. अब इस बात को आप समझिए. मान के चलते हैं आपने एक कैंपेन बनाया और कैंपेन के अंदर आपने 3 एड ग्रुप्स बनाए. एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3. इसके अंदर आपने एक क्रिएटिव रखा, इसके अंदर आपने एक क्रिएटिव रखा, इसके अंदर आपने एक क्रिएटिव रखा. अब हो क्या सकता है कि ये वाला क्रिएटिव, ठीक है, किसी डिफरेंट स्टेज ऑफ फनल को शो कर रहा है. ये वाला क्रिएटिव किसी डिफरेंट स्टेज ऑफ फनल को शो कर रहा है. मान के चलते हैं ये टॉप ऑफ द फनल को शो कर रहा है, तो यहां पर तो आपको उतना रोएस देखने को नहीं मिलेगा ना. लेकिन ये बॉटम ऑफ द फनल को शो कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि यहां पर अच्छा रोएस देखने को मिल रहा है. ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं. ऐसा नहीं है, है ना. ये वाला जो टॉप ऑफ द फनल वाला क्रिएटिव जो टॉप ऑफ द फनल में चल रहा था, ये वाला क्रिएटिव बेसिकली एक तरीके से ऑडियंस मैप कर रहा है इसके लिए. ठीक है, तो इसका रोएस आपको हो सकता है ज्यादा देखने को मिले. इन टोटलिटी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज बेसिकली कि एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स भी डिफरेंट स्टेज ऑफ फनल को शो कर सकते हैं. तो हो सकता है मेटा को लगे कि अभी इसको जो बजट है वो देने की जरूरत नहीं है, तो सारा का सारा जो बजट है वो यहां जा रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पॉज कर दें, इसको पड़ा रहने दीजिए. आप और ज्यादा डिफरेंट क्रिएटिव्स को क्रिएट करना शुरू कर दें. तो जो आप क्रिएटिव्स के अंदर मैसेजिंग कर रहे हैं, जो आप हेडलाइंस लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं, जो आप इमेज बना रहे हैं, उसको मेटा समझने की कोशिश करता है और उस टाइप की ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करता है. तो फनल में कहीं की भी जो ऑडियंस है वो हो सकती है, बॉटम ऑफ द फनल की हो सकती है, मिडिल ऑफ द फनल की हो सकती है. नाउ दिस इज द पैटर्न जो मैं काफी टाइम से, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ से मैं देख रहा हूं ये चीजें हो रही हैं. तो मैंने आपको उसी बेसिस पर जो है वो बताने की कोशिश करी. There can be some good days to scale. You can pick a day, start increasing the budget that day. If it works in your favor, scale and reset midnight. कहने का मतलब मान के चलते हैं आपको लग रहा है कि अब ये मेरा जो कैंपेन है ये राइट रोएस मेरे को दे रहा है अगर आप ई कॉमर्स के लिए रन कर रहे हैं, या फिर राइट मेरे को सीपीएल दे रहा है, कॉस्ट पर लीड दे रहा है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल जो है वो कैंपेन लग रहा है. आज का दिन आपको ऐसा लगता है कि आज मैं ना थोड़ा सा बजट को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा. हो सकता है वो फेस्टिव सीजन चल रहा हो आपका, तो आपको लगे आज मेरे को बजट को इंक्रीज करने की जरूरत है. तो आप क्या करेंगे, मॉर्निंग से ही कैंपेन का बजट धीरे धीरे 20% जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेंगे. 20% आपने इंक्रीज किया, देखा थोड़े टाइम के बाद कि नहीं भाई मेरी डेटा जो है वो स्टेबल है और मेरे को जो रिजल्ट्स हैं, जो मेरी डिजायर्ड सीपीएल थी उसी में देखने को मिल रही है. ओके, फिर से 20% स्केल कर देंगे. फिर मेरे को वही देखने को मिल रही है, फिर से 20% जो है वो हम लोग स्केल कर देंगे. तो 20% अगर आप इस तरीके से स्केल करते जाएंगे, मान के चलते हैं कैंपेन का पहले बजट 5000 था, इसके बाद इसको 20% इंक्रीज करते हैं, जो भी आता है, फिर उसको 20% से इंक्रीज करते हैं, फिर जो आता है उसको 20% से इंक्रीज करते हैं, तो आप एक अच्छे अमाउंट ऑफ बजट तक जो है वो दिन में पहुंच जाएंगे. राइट, बट मिडनाइट में आपको क्या करना है, मान के चलते हैं आपने बजट को स्केल करते करते आप लेकर गए फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस तक. मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं यहां पर, 2 लाख रुपीस तक या 1 लाख रुपीस तक. बट अगले दिन मिडनाइट में फिर से जो कैंपेन है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि आपका बजट तो पर डे होता है, तो नेक्स्ट डे के लिए वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा पर डे के हिसाब से. तो इसको वापस आपको रीसेट कर देना है जहां पर ये था. अच्छा, ये भी हो सकता है कि बीच में कहीं पर जो है वो आपको रिजल्ट ना मिले, तो वहीं पर रुक जाना है. अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है तो वापस 20% से नीचे आने की कोशिश करनी है. तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आपको स्केल करना है. देयर कैन बी सम गुड डेज टू स्केल दी कैंपेन्स. आगे बढ़ते हैं. ब्लेंडेड स्केलिंग, ये बहुत पुराना ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बट लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जो भी एक स्केलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आप मेटा एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है, मेटा एड्स के साथ आपको गूगल का ब्रांड सर्च रन करना चाहिए, बहुत ही कॉमन सी चीज है, छोटे बजट के साथ आप रन कर सकते हैं. साथ ही साथ पीमैक्स रन करना चाहिए आपको मिडिल ऑफ फनल, बॉटम ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से. और आप देखेंगे कि आपका जो एमईआर है, जो आपका कंसोलिडेटेड रोएस है, या जो कंबाइंड रोएस है, या एवरेज रोएस, आप जो भी बोलना चाहे, दोनों प्लेटफॉर्म से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो बेहतर होगा. आशा करता हूं ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा. कुछ चीजें हैं जो मैं रिसेंटली देख रहा था, स्केलिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपकी मदद कर सकती हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.